गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में यहाँ पे डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। क्लास 12th की बात करें यहाँ पे हिंदी में, तो हिंदी व्याकरण से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं यहाँ पे जो कि बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत ही बेनिफिशियल साबित होंगे। तो आप इन क्वेश्चंस को एक बार बोर्ड एग्ज़ाम से पहले देख सकते हैं, इस वीडियो को अच्छे से वॉच कर सकते हैं। तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी ये वीडियो आपके एग्ज़ाम से पहले। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, अखबार जगत का उल्टा पिरामिड क्या है। इसमें पहला क्वेश्चन है अखबार जगत का अगर बात करें तो उल्टा पिरामिड क्या है, ये क्वेश्चन आपका बन सकता है। तो इसमें अखबार जगत में जो है उल्टा पिरामिड जो है ये क्या होता है, इसके बारे में बात करें तो उल्टा पिरामिड समाचार लेखन की एक शैली का नाम है। ये क्या है, आपको ऐसा लिखना है, उल्टा पिरामिड समाचार लेखन की एक शैली है। अखबार जगत में अगर बात करें तो उल्टा पिरामिड क्या है, समाचार लेखन की एक शैली का नाम है। और इस शैली में सबसे महत्वपूर्ण तथ्य या सूचना, इस शैली में जो सबसे महत्वपूर्ण तथ्य जो होता है या जो सूचना होती है, अर्थात उस जो महत्वपूर्ण तथ्य या जो सूचना है उसी को दूसरे नाम से किस नाम से जाना जाता है, क्लाइमैक्स, वो आरंभ में दिया होता है। यानी कि कहने का मतलब है जो सबसे महत्वपूर्ण सूचना या जो तथ्य होता है वो स्टार्टिंग में दिया रहता है, या उसी को दूसरी लैंग्वेज में बोलें तो दूसरी भाषा में बोलें तो उसी को क्लाइमैक्स बोला जाता है। तो स्टार्टिंग में क्लाइमैक्स दिया जाता है, इसमें आरंभ जो है क्लाइमैक्स दिया जाता है, और इसके बाद जो है समाचार पत्र का जो है समाचार का विस्तृत विवरण और अंत में उसका समापन होता है। तो कहने का मतलब है जब जैसे कोई भी न्यूज़ होती है तो उसका पीक पॉइंट जो होता है, जो मेन पॉइंट जो है उसको स्टार्टिंग में दिया जाता है, उसके बाद उस न्यूज़ को डिफाइन किया जाता है और अंत में उसका जो है समापन होता है। ये तो आपको दिया है ही। तो किसी भी न्यूज़ को मतलब उसका मेन जो जो ऑब्जेक्ट है, जो मेन जो थीम है उसको पहले दिया जाता है, उसके बाद उसको पूरा एक्सप्लेन किया जाता है और अंत में उसका समापन होता है। ये आपको याद रखना है, उल्टा पिरामिड इसको बोला जाता है जब अखबार जगत की बात करें, न्यूज़पेपर की बात करें। दूसरा क्वेश्चन आप इसमें देख सकते हैं, संपादकीय से आप क्या समझते हैं। तो संपादकीय से आप क्या समझते हैं, इस क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे। इसके अलावा संपादकीय के जो 3 खंड हैं वो कौन कौन से माने गए हैं। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास होगा रिपोर्ट, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रतिवेदन। तो प्रतिवेदन से क्या आशय है, क्या मतलब है प्रतिवेदन का, और किस लिए इसका यूज किया जाता है, और इसके आवश्यक गुण क्या क्या होने चाहिए, ये भी हम डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा समाचार और फीचर के बीच अंतर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा। और इसके अगले क्वेश्चन की बात करें तो खोजी पत्रकारिता क्या है, इसके बारे में भी हम जानेंगे। और तो ये क्वेश्चन हमारे हैं, तो अंत तक बने रहिएगा। तो अब दूसरे क्वेश्चन को हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो बारी बारी से एक एक क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, और उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के अंत तक ये सारे क्वेश्चंस आपके बिल्कुल एकदम आपको पूरे यहाँ पे पूरे 100%, यानी कि ये मान के चलिए कि आप आश्वस्त होके जाएंगे, इन क्वेश्चंस में आपको कोई डाउट नहीं रहेगा, ऐसा में मेरा आपसे वादा है। ठीक है, तो आप बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। संपादकीय से आप क्या समझते हैं अथवा संपादकीय का क्या आशय है। संपादकीय अगर बात करें तो जैसे आपने एक वर्ड सुना होगा इंग्लिश में, एडिट करके एक वर्ड होता है। एडिट करना यानी कि आप किसी भी चीज़ को एडिट करते हैं तो उसका यानी कि संपादन करना बोला जाता है। हिंदी में ही एडिट को क्या बोला जाता है, संपादन करना। तो एडिट कैसे करेंगे हम, कुछ चीज़ें हम उसमें से हटा देंगे, जो कुछ उसमें हमें लगेगा कि जो चीज़ें अनावश्यक हैं उनको हम हटा देंगे, और कुछ चीज़ें हम अपनी तरफ से उसमें ऐड करेंगे। तो एडिटिंग का मतलब यही है। तो एडिटिंग क्या होगी, जैसे संपादकीय क्या है कह रहा है, तो इसमें अगर बात करें समाचार पत्र या पत्रिका में संपादकीय वह महत्वपूर्ण टिप्पणी या वक्तव्य है। समाचार पत्र या पत्रिका में जब अगर संपादकीय की बात करें तो ये क्या है, एक महत्वपूर्ण टिप्पणी या वक्तव्य है। किसी टॉपिक पे एक मतलब वैल्यूएबल क्या है, फीडबैक या टिप्पणी, कमेंट है बोल सकते हैं, या उस पर जो है विचार हैं जो किसी महत्वपूर्ण समाचार या घटना या विषय पर संपादक या संपादक मंडल द्वारा समाचार पत्र में निर्धारित स्थान पर प्रकाशित किया जाता है। अब जो है ये क्या किया जाता है, समाचार पत्र में एक कॉलम रहता है संपादकीय करके, संपादकीय जो कॉलम रहता है उसमें इसको प्रकाशित किया जाता है। ये तो आपको याद रखना है, समाचार पत्र में निर्धारित स्थान पर इसको प्रकाशित किया जाता है, ये तो ठीक है। अब इस पर क्या होगा, जो किसी महत्वपूर्ण समाचार घटना या विषय पर संपादक और संपादक मंडल द्वारा, संपादक या तो जो संपादक होगा, जो एडिटर होगा उसके द्वारा, या उनका एक मंडल होगा उसके द्वारा जो है इसको एक समाचार पत्र में एक निर्धारित स्थान पर प्रकाशित किया जाता है। किसी घटना पे आधारित होगा, ठीक है, जब कोई भी चीज़ होगी तो किसी घटना पे आधारित होगी या किसी विषय पे, किसी मुद्दे पे आधारित होगी।
तो उसको क्या किया जाएगा, संपादक या उसके मंडल के द्वारा, संपादक मंडल द्वारा न्यूज़पेपर में एक निर्धारित स्थान पर प्रकाशित किया जाएगा। इस समाचार पत्र में अगर मैं बात करें तो इसमें समाचार पत्र या लेखक का निजी दृष्टिकोण, मत और सुझाव भी निहित होते हैं। अब जो ये जो यहाँ पे संपादकीय में अगर बात करें, जो किसी घटना या किसी विषय पर जो विचार होंगे तो उसमें किसका अपना विचार होगा, जो लेखक है या समाचार पत्र का जो लेखक है उसके निजी दृष्टिकोण, उसके अपने पॉइंट ऑफ व्यू, अपने विचार उसमें शामिल होंगे। ठीक है, उसका मत या उसका सुझाव भी उसमें निहित होगा उससे रिलेटेड। अब बात करें तो यह प्रायः समाचार पत्र के संपादकीय पेज पर प्रकाशित किया जाता है। मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ किस पेज पे इसको प्रकाशित किया जाता है। न्यूज़पेपर में एक संपादकीय करके एक पेज होगा, तो उस पेज पे इसको क्या किया जाएगा, प्रकाशित किया जाएगा। किसके द्वारा, संपादक या संपादक मंडल के द्वारा किसी घटना या विषय पर आधारित होगा, और जिसमें संपादक या संपादक मंडल या बोलें या लेखक के अपने निजी विचार इसमें होंगे, अपने निजी दृष्टिकोण या अपने मत या सुझाव भी इसमें होंगे। संपादकीय समाचार पत्र की विचारधारा का परिचायक होता है। अब संपादकीय जो है समाचार पत्र की जो विचारधारा है उसका परिचायक होता है, ये भी आपको याद रखना है। तो आपके मेन पॉइंट हो गए। संपादकीय क्या है, बात करें किसी समाचार पत्र या पत्रिका में संपादकीय जो है महत्वपूर्ण टिप्पणी या वक्तव्य है, और जिसमें जो है किसी समाचार या घटना विषय पर आधारित संपादक या संपादक मंडल द्वारा समाचार पत्र में निर्धारित स्थान पर इसको क्या किया जाएगा, प्रकाशित किया जाएगा। और इसमें क्या होंगे, लेखक के जो समाचार पत्र है या जो उसके लेखक हैं उसके अपने निजी दृष्टिकोण या मत सुझाव भी हो सकते हैं, और यह समाचार पत्र के संपादकीय पेज पर प्रकाशित किया जाएगा। ये इतना आपको याद रखना है। और संपादकीय जो होता है समाचार पत्र की विचारधारा का परिचायक होता है। इतने मेन पॉइंट है। अब ये 3 टाइप का होता है, इसके 3 खंड हैं। संपादकीय के 3 मेन पॉइंट क्या क्या हैं ये देखिए। 3 खंड क्या क्या है इसमें। पहले भाग में समस्या का कथन या प्रस्तुति, पहले नंबर पे प्रस्तुति आएगी, दूसरे पे विश्लेषण आएगा, तीसरे पे टिप्पणी। तो पहले नंबर पे तो किसी चीज़ का प्रेजेंटेशन आ जाएगा, प्रस्तुतिकरण, कैसे उसको प्रेजेंट करना है। दूसरे उसमें एनालिसिस आ जाएगा। तीसरे उसमें क्या आ जाएगा, टिप्पणी। तो इसके लिए मैंने एक शॉर्ट ट्रिक बना रखी है जिसको आप याद कर सकते हैं। तो प्र-बी-टी करके आप याद रख सकते हैं। प्र-बी-टी करके ये शॉर्ट ट्रिक है जो कि आपको एग्जाम में भी हेल्प करेगी। प्र से प्रस्तुतिकरण, बी से विश्लेषण, टी से टिप्पणी। तो संपादकीय के जो 3 महत्वपूर्ण खंड हैं शास्त्रीय दृष्टि से अगर बात करें तो वो कौन कौन से हैं, प्रस्तुतिकरण, विश्लेषण और टिप्पणी। तो ये आपको याद रखना है। तो उम्मीद करता हूँ संपादकीय भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, रिपोर्ट राइटिंग से संबंधित है। रिपोर्ट यानी कि प्रतिवेदन, अंग्रेजी में प्रतिवेदन को जो है क्या बोलते हैं, रिपोर्ट कहा जाता है। तो प्रतिवेदन से प्रतिवेदन को अंग्रेजी में रिपोर्ट या रिपोर्टिंग कहते हैं। ये तो आपको याद रखना है। पहला पॉइंट क्या है, रिपोर्ट या रिपोर्टिंग, आपको दिमाग में रखना है। तो इसी पे बेस्ड आपका सेंटेंस बन जाएगा। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, प्रतिवेदन को रिपोर्ट या रिपोर्टिंग कहते हैं। यह एक प्रकार का लिखित विवरण होता है। दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है, लिखित विवरण। पहला क्या रखना है, रिपोर्ट या रिपोर्टिंग। दूसरा क्या है, लिखित विवरण। और तीसरा ये किसी संस्था, सभा, दल, विभाग, सरकारी, गैर सरकारी, सामान्य तथा विशेष आयोजन की तथ्यात्मक जानकारी प्रस्तुत। तथ्यात्मक जानकारी आपको याद रखना है। क्या, तथ्यात्मक जानकारी किसी संस्था, दल, विभाग, सरकारी, गैर सरकारी जो भी होंगे उनके सामान्य विशेष आयोजन की जो है तथ्यात्मक जानकारी ये प्रदान कर इसमें प्रस्तुत की जाती है, प्रदान की जाती है। चौथा पॉइंट, इसका उद्देश्य आपको याद रखना है। उद्देश्य में क्या होगा, उद्देश्य जो है संबंधित व्यक्तियों को संस्था के कार्य, परिणाम, जांच, प्रगति की सही और पूर्ण जानकारी देना। तो रिपोर्ट क्या है, एक अगर उसमें बात करें तो रिपोर्ट को आपको पहला पॉइंट तो याद रखना है, जो है प्रतिवेदन को रिपोर्ट या रिपोर्टिंग कहा जाता है अंग्रेजी में। दूसरा ये एक लिखित विवरण होता है। तीसरा जिसमें किसी संस्था, सभा, दल या जो है सरकारी, गैर सरकारी जो भी वो होती हैं इनके सामान्य और विशेष आयोजनों की तथ्यात्मक जानकारी प्रस्तुत की जाती है। तो आपको दूसरा पॉइंट तो ये याद रखना है, लिखित विवरण। तीसरा याद रखना है किसी संस्था, सभा, दल और जो सरकारी, गैर सरकारी जो भी जितने भी सामान्य और विशेष आयोजन होते हैं उनकी तथ्यात्मक जानकारी प्रस्तुत की जाती है। तीसरा पॉइंट आपको तथ्यात्मक जानकारी रखना है। संस्था, सभा, दल तो ये तो आपको याद रहेगा ही, इनके बारे में ही होगा। या तो किसी संस्था के बारे में होगी रिपोर्टिंग, या किसी सभा के बारे में, या किसी दल के बारे में, या सरकारी या गैर सरकारी जो भी वो होंगे विभाग यहाँ पे उनसे संबंधित होगा। और इसके अलावा इसका उद्देश्य क्या होता है रिपोर्टिंग का उद्देश्य होता है जो संबंधित व्यक्ति हैं उस संस्था जो संबंधित व्यक्तियों को संस्था के कार्य, जो जितने भी संबंधित व्यक्ति हैं उनको संस्था के कार्य बात करें, या सभा के कार्य की बात करें, या विभाग के कार्य, परिणाम और जांच की जो है सही और पूर्ण जानकारी देना।
यानी कि पूर्ण जानकारी देना इसमें समाहित होगा। उससे संबंधित सटीक जानकारी देनी है, पूर्ण जानकारी देनी है, ठीक है, किसको, संबंधित व्यक्तियों को। तो रिपोर्ट राइटिंग भी आपके समझ में आ गया होगा। अंग्रेजी में जो है इसको रिपोर्ट या रिपोर्टिंग कहते हैं और लिखित विवरण होता है। इसके अतिरिक्त आपको बता दिया कि तथ्यात्मक इसमें जानकारी दी जाती है और इसका उद्देश्य जो है जितने भी जो व्यक्ति हैं, संबंधित व्यक्ति, उनको उसके कार्य, परिणाम और जांच की सटीक जानकारी और पूर्ण जानकारी प्रदान करना होता है। इसके अगर आवश्यक गुणों की बात करें तो आवश्यक गुण इसमें क्या क्या हो जाएंगे। रिपोर्ट के जो आवश्यक गुण होते हैं, पहला आपको पॉइंट याद रखना है, इसमें ये संक्षिप्त होता है, दूसरा निष्पक्ष होता है, तीसरा इसमें सत्यता होती है, चौथा ये स्वयं में पूर्ण होना चाहिए और पांचवा इसमें संतुलन होना चाहिए, सभी पक्षों का संतुलन। तो आपको मेन पॉइंट इसमें याद रख लेने हैं। रिपोर्ट का पहला आवश्यक गुण ये है कि ये संक्षिप्त होना चाहिए, दूसरा ये है कि ये निष्पक्षता का निर्वाह कर होना आवश्यक है इसमें, यानी कि निष्पक्ष होना चाहिए रिपोर्ट को, ठीक है, इसमें पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए, किसी भी प्रकार का पक्षपात नहीं होना चाहिए। रिपोर्ट जो है सत्यता का गुण होना चाहिए, सत्य पर आधारित होनी चाहिए। इसके अलावा रिपोर्ट जो है अपने आप में पूर्ण होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि आधी अधूरी रिपोर्ट है तो उससे किसी भी चीज़ की मतलब पूरी जानकारी प्राप्त नहीं होगी, तो अपने आप में पूर्ण होनी चाहिए और सभी पक्षों का जो है संतुलन बनाकर रखना चाहिए इसमें, ठीक है। इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है रिपोर्ट की आवश्यक गुण। तो मुझे नहीं लगता रिपोर्ट में इससे बाहर कहीं से आएगा। रिपोर्ट राइटिंग का भी आपका ये रिपोर्ट का एक क्वेश्चन तैयार हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है फीचर, समाचार और फीचर के बीच अंतर। समाचार और फीचर क्या होता है? तो समाचार जो है न्यूज़ और फीचर के बीच अंतर बोल रहा है ये। समाचार किसी घटना, समस्या, विचार की रिपोर्ट है। समाचार क्या है? किसी घटना पे आधारित हो सकता है या किसी समस्या पे या किसी विचार की रिपोर्ट है। तो समाचार क्या है? रिपोर्ट है एक घटना, समस्या या विचार की, जिसे अधिक से अधिक लोग क्या करते हैं, अधिक से अधिक लोग अधिक रुचि से पढ़ते हैं, जिसको यानी कि अधिक से अधिक लोग क्या पढ़ते हैं, इंटरेस्ट इसमें रहता है लोगों का, क्योंकि न्यूज़ जानकारी प्राप्त करना जो है हर किसी का उद्देश्य होता है। तो अधिक से अधिक लोग इसमें क्या करते हैं, रुचि लेते हैं इसको पढ़ने में। अब दूसरी तरफ से बात करें फीचर की, तो फीचर एक सुव्यवस्थित है, सुव्यवस्थित में एक सिस्टमेटिक और दूसरा क्रिएटिव लेखन है, सृजनात्मक लेख है, यानी कि कुछ इसमें नई चीज़ों को ऐड किया जाता है, सृजन किया जाता है, कुछ नई चीज़ों का निर्माण किया जाता है, नई चीज़ों को इसमें जगह दी जाती है। सुव्यवस्थित होगा यानी कि सिस्टमेटिक होगा और क्रिएटिव होगा, कौन? फीचर। इसकी शैली की बात करें तो इसकी शैली अलग होती है थोड़ा सा। इसमें फीचर जो है सूचना, मनोरंजन और शिक्षा हेतु लिखा जाता है। फीचर क्यों लिखा जाता है? एक तो सूचना प्राप्त करना इसका उद्देश्य होता है, दूसरा मनोरंजन के लिए भी इसको लिखा जाता है, तीसरा शिक्षा हेतु भी लिखा जाता है, यानी कि कुछ सीखने के पर्पज़ के लिए भी इसको लिखा जाता है। तो समाचार और फीचर में मुझे नहीं लगता कुछ आपको दिक्कत होगी। समाचार जो है घटना, समस्या, विचार की रिपोर्ट है, अधिक से अधिक लोग इसमें रुचि लेते हैं इसको पढ़ने में। और दूसरी ओर फीचर की बात करें तो सुव्यवस्थित और सृजनात्मक लेख है और इसकी शैली जो है अलग होती है और इसमें सूचना, मनोरंजन और शिक्षा हेतु इसको लिखा जाता है। इतना आपको याद रखना है। लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे बात करें तो खोजी पत्रकारिता, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको इसको भी तैयार करना है। खोजी पत्रकारिता का मतलब है पत्रकारिता में किसी चीज़ को खोजना, जैसा कि वर्ड से ही पता चल रहा है, खोजना। खोजना यानी कि किसी चीज़ की तलाशी लेना, किसी चीज़ की वो करना, किसी चीज़ के बारे में छानबीन करना। खोजी पत्रकारिता से आशय उस पत्रकारिता से, यानी कि खोजी पत्रकारिता वह पत्रकारिता है जिसमें किसी ऐसी बात की गहराई से छानबीन, किसी मुद्दे की गहराई से छानबीन की जाती है। अब क्या की जाती है इसमें? पत्रकारिता एक ऐसी पत्रकारिता है, खोजी पत्रकारिता, जिसमें किसी ऐसे मुद्दे की वो की जाती है, गहराई से छानबीन की जाती है, यानी कि डीपली उसके बारे में छानबीन की जाती है, जानकारी प्राप्त की जाती है। और जानकारी प्राप्त करके क्या किया जाता है, वास्तविक तथ्यों और सूचनाओं को सामने लाया जाता है। जैसे किसी चीज़ से रिलेटेड, किसी अगर यहाँ पे बात करें तो मर्डर केस से रिलेटेड ही है, कहीं पे किसी को अगर जैसे मार दिया जाता है उससे रिलेटेड अगर बात करें, या कि कोई और दूसरी कोई वो है, कोई ऐसे केसेस हैं जिनमें आपको कुछ चीज़ें सामने लाने की ज़रूरत होती है, जैसे सबूत, ठीक है। अब यहाँ पे आप पत्रकारिता करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको उसके बारे में वास्तविक जो रियल जो फैक्ट्स हैं उनको सामने लाना पड़ेगा और सूचनाओं को उसके संबंधित, क्यों? क्योंकि उनको छुपाने या दबाने का काम किया जाता है। आपको पता है
उन चीज़ों को छिपाने या दबाने का काम किया जाएगा, लेकिन उनको आपको क्या करना है, वहाँ पे उनको सामने लाना है और सटीक जानकारी उनकी देनी है। तो इस टाइप की पत्रकारिता को ही खोजी पत्रकारिता कहते हैं। और ये क्या होता है, जैसे सार्वजनिक महत्व के मामले, अगर यहाँ पे बात करें, मैं जैसे अभी मर्डर केस से रिलेटेड बोल रहा था, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं भ्रष्टाचार से रिलेटेड भी हो सकता है ये, और अनियमितताओं से संबंधित हो सकता है, या गड़बड़ियों को सामने लाने की कोशिश की जाती है इसमें। अब जैसे भ्रष्टाचार हो रहा है तो उससे संबंधित कुछ चीज़ें आपको वहाँ पे छानबीन करनी पड़ेगी, उस स्थान पे जाना पड़ेगा, तो वहाँ से कुछ आपको सबूत मिलेंगे उससे रिलेटेड। तो कहीं ना कहीं छानबीन टाइप की करना है किसी उसके लिए, किसी न्यूज़ को सच्चाई, मतलब उसमें कितनी सच्चाई है, उसमें आपको अगर वास्तविक तथ्यों को सामने लाना है तो, और सूचना को वहाँ पे सामने लाना है, तो उसके लिए आपको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत छानबीन करनी पड़ेगी। छानबीन भी क्या होगी, गहराई से होगी उसकी, ठीक है, उस मुद्दे की। तो जिसका मेन उद्देश्य यही रहता है कि वास्तविक तथ्य और जो सूचनाएं हैं वो सामने आ जाएं, जिनको दबाने का प्रयास किया जा रहा है दूसरी पार्टी के द्वारा, ठीक है। तो इसको बोलेंगे खोजी पत्रकारिता। और इसमें मेन जैसा कि बताया जा रहा है, खोजी पत्रकारिता में सार्वजनिक महत्व, यानी कि सार्वजनिक, ये पर्सनल नहीं होगा, निजी नहीं होगा, सार्वजनिक होगा यहाँ पे, जिसमें सबके हितों को ध्यान में रखते हुए, यानी कि सार्वजनिक, जिसमें सभी के हित समाहित होंगे। तो ऐसे जो है मुद्दों को, ऐसे मामलों में जैसे भ्रष्टाचार, अनियमितता और गड़बड़ियों को सामने लाने की कोशिश करती है, तो इसको खोजी पत्रकारिता बोलते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, और आप कम से कम इसको एक बार आराम से देखिए। 10 से 12 मिनट की ये वीडियो है लगभग, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा आपका 15 मिनट का, 15-16 मिनट की हो जाएगी। तो आपको यहाँ पे 4 से 5 क्वेश्चन आपके तैयार हो जा रहे हैं, और मुझे जहाँ तक है पूरा इतनी उम्मीद है कि इससे कम से कम आपके 2 से 3 नंबर के तो क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। अधिकतर पूछे गए हैं ये क्वेश्चन, और एक बार आपको समझने की आवश्यकता है, ज़्यादा आप खुद अपने विचार इन चीज़ों पे व्यक्त कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में।